जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम हिंदी के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर में सॉल्व करवाया हूँ, जिसमें आपका जीके, जीएस, हिंदी और रीजनिंग शामिल है। और आपका बहुत सारे कैंडिडेट है बोले मैथ का सॉल्व कराओ, तो दोस्त मैथ का भी सॉल्व करवाएं, लेकिन मोबाइल में आपका कैलकुलेशन उतना ज़्यादा होता है कि उस सॉल्व करते ही नहीं बनता है। मोबाइल में कैलकुलेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि मोबाइल में कैलकुलेशन पूरा नहीं दिखेगा। अब दिखेगा नहीं तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, हो सके तो करवा दूंगा। ठीक है, और ये देख लीजिए आपका पार्ट डी हिंदी। ठीक है, इसके पहले एक जानकारी के लिए आपको बता दूं, आपका अभी वर्तमान में एक एसएससी जीडी का न्यू नोटिफिकेशन आपका जारी हो रहा है, जिसमें आपका 75,000 प्लस पदों पर ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों, ये जो आपका वैकेंसी का नोटिफिकेशन है ये बिल्कुल आपका फेक है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपका जो ऑनलाइन डेट है वो आपका 24 नवंबर 2023 से होने वाला है, तभी आपका फुल नोटिफिकेशन जारी होगा। ठीक है, पहले से बहकावे के चक्कर में ना पड़े। और इतना ध्यान रखें कि आपका लोकसभा का चुनाव है, तो वैकेंसी तो 50,000 प्लस पदों पर ही निकलनी है। ठीक है, और क्योंकि आपका एक जो स्टूडेंट है उन्होंने आरटीआई भी लगाया था, जिसमें उसका 80,000 प्लस वैकेंसी जिसमें बताया गया था, तो कुछ काट पीट के आपका 50,000, तो 50,000 प्लस वैकेंसी रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा। या आपका थोड़ा वैकेंसी इसमें डिवाइड कर देगा, क्योंकि आपका अगस्त 2024 में भी वैकेंसी आना है नहीं। ठीक है, जो भी हो, लेकिन वो नोटिफिकेशन फेक है। तो ये रहा आपका हिंदी का पहला प्रश्न। निम्न वाक्य में त्रुटि पहचान कर वाक्य शुद्ध कीजिए। तो वाक्य क्या है, हम पढ़ेंगे वाक्य को। चतुर से काम करें तो सफलता अवश्य मिलती है। आपको कहाँ मिस्टेक लगी, यहाँ चतुर पर हमें मिस्टेक लगी है, तो हम वाक्य को पढ़ते हैं। देखो कौन सा वाक्य बेस्ट होगा। चतुर होकर काम करने से सफल अवश्य मिलता है, तो ये तो भाई आपका गलत हो जाएगा, यहीं से आपका मिस्टेक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अवश्य मिलता है, ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य हो गया। दूसरा देखो, चतुरी से काम करें, तो देखो चतुरी शब्द आ गया, तो वैसे ही ये गलत हो जाएगा। तीसरा देखो, चतुराई से काम करने से सफलता अवश्य मिलती है, ये आपका अच्छा है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन 4 देखो, चतुराई से काम करने से सफल अवश्य मिलता है, तो देखो ये भी आपका यहाँ मिस्टेक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, तपस्वी ने बहुत तपने के पश्चात यह सिद्धि प्राप्त की है। वो वाक्य के रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द होगा। तो आपका जो ये तपने लिखा है, इसके स्थान पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आएगा ये आपको बताना है। तो हम वाक्य को पढ़ेंगे फिर से। तपस्वी ने बहुत, तपने के स्थान पर अगर हम तपस्या करेंगे, तपस्वी ने बहुत तपस्या के पश्चात यह सिद्धि प्राप्त की, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही है। ये ऐसा शब्द भी नहीं है कि आपने कभी सुना ना हो। ठीक है, अगर आप महाभारत रामायण देखते हो तो इस शब्द आपका प्रयोग जरूर होता है। बैठे हैं तपदारी, करें तपस्या भारी, तो तपस्या किस लिए करते हैं, तपस्या सिद्धि प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो आपका तपस्या जो शब्द है ये बिल्कुल आपका सही होगा। अगर आप ये शब्द एक्सप्लेन करोगे तो ये आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, आपका जो पर्यायवाची शब्द है वो है पंडित। ठीक है, अब पंडित का पर्यायवाची किस वाक्य में है, 4 ऑप्शन दिए गए, किस वाक्य में है सही, वो आपको बताना है। तो दोस्तों, मनीषी, पंडित का जो पर्यायवाची होता है वो होता है मनीषी, लेकिन मनीषी लिखा कैसे जाता है, शुद्ध रूप। तो मनीषी का जो शुद्ध रूप होता है वो होता है आपका ऐसा। ठीक है, मनीषी का शुद्ध रूप ये है, और जो कि आपका पंडित का पर्यायवाची है। तो शुद्ध रूप आपका इसमें तो नहीं लिखा है, इसमें मनीषी लिखा है, इसमें ये भी शुद्ध रूप लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, लेकिन शुद्ध रूप जो है वो आपका ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, अर्थ आपका दोनों 3 4 ऑप्शन का एक जैसा, जैसे मनीषी,
मनीषी, मनीषी, मनीषी, लेकिन शुद्ध रूप जो मनीषी का है वो आपका ऑप्शन 3 में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। मनीषी ही आपका पंडित का पर्यायवाची है। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित मुहावरे के उपयुक्त अर्थ का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो आपका ये मुहावरा है धज्जियां उड़ाना। तो दोस्तों, धज्जियां उड़ाने मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है नष्ट भ्रष्ट करना। क्या होता है? नष्ट भ्रष्ट करना। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि आप अगर अदर ऑप्शन एक्सप्लेन करो, धज्जी उड़ाना यानी चंपत हो जाना, बिल्कुल नहीं यार। प्रयास करना बिल्कुल नहीं, क्रोध करना बिल्कुल नहीं। क्रोध करना तो धज्जियां उड़ाना, क्रोध करना ये तो आपका कोई मैच नहीं करना। प्रयास करना तो ये भी आपका मैच नहीं करना। और चंपत हो जाना यानी भाग जाना, तो ये भी आपको, जैसे कि चोर जो है पुलिस को देखकर भाग गया, 9 2 11 हो गया। ठीक है, एक ऐसा मुहावरा भी है। तो चंपत हो जाना यानी भाग जाना, तो ये भी आपका कोई मैच नहीं कर रहा। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से इसको पढ़ेंगे। इस साल व्यापार में बहुत लाभ हुआ। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो दोस्तों, जो आपका रेखांकित शब्द वो है आपका लाभ। तो लाभ का विलोम शब्द क्या होता है? लाभ का होता है हानि। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। बहुत ही आसान प्रश्न था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो हम पढ़ेंगे वाक्य को। जो व्यक्ति दूर की बात सोचता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो आपका दूरदर्शी कहलाता है। क्या कहलाता है? दूरदर्शी कहलाता है। ठीक है, दूरदृष्टि यानी दूर की ओर देखने वाला। दूरदृष्टि मतलब दूर की वस्तुओं को देखने वाला, वो आपका दूरदृष्टि कहलाता है। ठीक है, वैसे ही आपका दूरबीन है। तो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। जो व्यक्ति दूर की बात सोचता है वो आपका दूरदर्शी कहलाता है, भासी नहीं कहलाता। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित अर्थ को व्यक्त करने वाले व्यक्त करने वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो आपका एक मुहावरा दिया गया है, बहुत खुश होना। तो इसका जो राइट आंसर है मुहावरे का वो होगा आपका मूसलों ढोल बजाना। क्या होगा? मूसलों ढोल बजाना। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। और देखो, बहुत खुश होना, मुंह में तिनका लेना, बिल्कुल नहीं। मुंह में तिनका लेके कोई खुश होगा? क्यों होगा यार? मैदान हाथ आना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, बहुत खुश होना, मैदान हाथ आना का क्या अर्थ है? ये गलत हो जाएगा। चौथा देखो, मुंह पर नाक ना होना। यार कोई दोस्त की अगर मुंह में नाक ना हो तो वो खुश होगा? अगर आपके मुंह में थोड़ा सा भी कुछ भी कटबट हो जाए तो भी तो आदमी को दुखी होने लगता है, मैं ऐसा लग रहा, मैं वैसा लग रहा। ठीक है, तो आपका मुंह पर नाक होना तो खुश तो होगा नहीं, तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। मुहावरा पूछा है उसने, तो मुहावरे के हिसाब से आप सोचा करो। ठीक है ना, वैसे ही लॉजिकल दिमाग लगाया करो। अगला देखो, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द जानकी का पर्यायवाची नहीं है? तो जानकी यानी सीता माता। ठीक है ठीक है, तो जानकी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आपका वैदेही है, जन कसूता है और सीता भी है। सॉरी, जन कसु नहीं, जनक सुता। ठीक है, क्या है? जनक सुता है और सीता है, लेकिन कौन सा नहीं है? आपका सूर्य सुता नहीं है। तो सूर्य सुता किसका पर्यायवाची है? ये दोस्तों आपका यमुना का पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी जो आपके 3 हैं वो आपके जानकी यानी सीता माता की पर्यायवाची है। बाकी आपकी सूर्य सुता नहीं, उसने पूछा नहीं है तो आपका सूर्य सुता नहीं है, तो सूर्य सुता आपका यमुना का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, शहर का आधा भाग डैश चुका है। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त वाक्य खंड द्वारा कीजिए। तो दोस्तों, शहर का आधा भाग जल में निमग्न हो, तो ये बिल्कुल आपका पढ़ने में ही गलत लग रहा है। जल में निमग्न हो चुका है। ठीक है, तो ये निमग्न यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, शहर का आधा भाग जल से मग्न हो गया, मग्न हो चुका है, तो जल से यहाँ भी नहीं आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये वाला देखो ऑप्शन 3, शहर का आधा भाग जल मग्न हो चुका है, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। अगर आप
ऐसे लैंग्वेज यानी ऐसी भाषा यूज भी करते हैं तो आपका जल से मग्न नहीं बोलते, जल मग्न बोलते हैं। क्या बोलते हो आप? जल से मग्न नहीं बोलते ना, जल से मग्न, जलमग्न बोलते हैं। ठीक है, तो शहर का आधा भाग जलमग्न हो चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, मतलब शहर में आज शहर के आधे भाग में पानी भर चुका है। ठीक है, जल से मग्न हो चुका है, जलमग्न हो गया है। ठीक है, जल से मग्न नहीं, जलमग्न हो गया है। ठीक है, जल से मग्न हो चुका है। ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपका पढ़ेंगे, यदि उन्नति उचित दिशा में ना हो तो वह डैश का कारण बनती है। तो उन्नति का जो विलोम शब्द होता है क्या होता है? उन्नति का विलोम शब्द होता है औन्नति। क्या होता है? औन्नति। तो यदि उन्नति उचित दिशा में ना हो तो वह औन्नति का कारण बनती है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। जैसे कर्म वैसे ही आपका फल मिलेगा। कर्म अच्छे होंगे तो फल अच्छा मिलेगा। वो कहते नहीं कि बोया पेड़ बबूल का, बोया बीज बबूल का, आम कहाँ से पाए। ठीक, ऐसे कुछ है ना। अगला देखो, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। तो आपका ये वाक्य है, जो काम से जी चुराता हो तो दोस्तों वो कामचोर कहलाता है, सभी को पता है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कमजोर तो नहीं होगा, निकम्मा तो नहीं होगा, चालाक तो नहीं होगा, कामचोर होगा। जो काम से जी चुराता है वो कामचोर कहलाता है। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका, 1 मिनट रुकिए। उनकी दृष्टि शून्य आकाश की ओर थी। तो इसमें आपका कौन सी अशुद्धि है किस शब्द में? तो आप देखो आपकी कहाँ शुद्धि? शून्य में अशुद्धि है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। पढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो हम वाक्य को पढ़ेंगे। काली गाय अच्छी होती है। ठीक है, हमने मान लिया अच्छी होती है। दूसरा देखो, काली गाय अच्छा होती है। कैसा होती है? अच्छा होती है। तो ये तो गलत हो जाएगा, पढ़ने में बेकार लग रहा है। तीसरा देखो, काली गाय अच्छी होता है, ये भी गलत हो जाएगा। अच्छी होता है, होती है तो सही भी कह देते। चौथा देखो, काला गाय अच्छी होती है, काला गाय, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सबसे बेस्ट कौन है? काली गाय अच्छी होती है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये फीमेल है। क्या है? फीमेल है। तो आपका काला गाय तो होगा नहीं, काली होगा क्योंकि फीमेल है। ये देखो, काली गाय अच्छा होता है, तो ये बैल तो है नहीं कि अच्छा होता है। काला बैल अच्छा होता है, फीमेल होता तो भैया अच्छा हो जाता। अगला देखो, लोग रंगीन चांदनी में नौका विहार का आनंद ले रहे थे। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो दोस्तों जो आपका रंगीन है उसके स्थान पर कौन सा आएगा? धवल। क्या आएगा? धवल। सर्वोचित शब्द क्या होगा? धवल। लोग धवल चांदनी में नौका विहार का आनंद ले रहे थे। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगर आप अदर ऑप्शन एक्सप्लेन करो, जैसे लोग रोशन चांदनी में, तो ये गलत हो जाएगा। सुनहरी चांदनी में नहीं, पीली चांदनी में नहीं, पीली चांदनी नहीं होती भैया, सुनहरी चांदनी होगी, रोशन। अगर आप देखोगे, यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जब वहाँ प्रश्न सामने आ जाता है तो समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इसमें आपका धवल ही, अगर आप देखो तो सबसे अच्छा धवल ही लग रहा है। आप बताओ, पीली चांदनी, तो पीली चांदनी नहीं होती यार, सुनहरी नहीं, रोशन नहीं, रोशन चांदनी, रोशन शब्द बिल्कुल प्रयोग नहीं होगा ना, पीला होगा, और सुनहरा भी। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। कैंडिडेट ने क्या लगाया? कैंडिडेट ने ऑप्शन 1 लगाया, बिल्कुल यार ऑप्शन 1 ही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए शब्द के लिए वाक्यांश दिए, नीचे दिए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो गोचर जो है, तो गोचर किसे कहते हैं? जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके। किसका? जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके उसको हम क्या कहते हैं? गोचर कहते हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल आपका सही होगा। गाय चराने वाला ग्वाला कहलाता है। इसमें कहा जो गाय के साथ चलता है तो भैया वो गोचर नहीं कहलाएगा, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके।
तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका गद्यांश का है और दोस्तों गद्यांश आपका 5 अंक का पूछा ही जाता है। देखो गद्यांश तो बहुत बड़ा है, पढ़ेंगे। विदेशी भाषाओं या दूसरों की भाषाओं को पढ़ने से पहले अपनी राष्ट्रभाषा डैश का ज्ञान नितांत आवश्यक है। तो कौन सी अपनी भाषा क्या कहलाती है? अपनी भाषा दोस्तों मातृभाषा कहलाती है, क्योंकि अपनी माटी अपना देश, ठीक है, तो मातृभाषा कहलाएगी वो। कूट भाषा नहीं, भाषा अपभाषा नहीं, मातृभाषा। अगला प्रश्न देखिए, आपको ये छोटे छोटे अक्षर दिख रहे होंगे क्योंकि ये यहाँ से पढ़ लो। अपनी भाषा में अपनापन रहता है, इसके लिए हमें विशेष श्रम नहीं करना पड़ता, व्यर्थ की डैश और समय बर्बादी नहीं करनी पड़ती। तो भैया आपका डैश के स्थान पर क्या आएगा? व्यर्थ की माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। व्यर्थ की माथा घिसना ये आपका गलत हो जाए। व्यर्थ की माथा टेकना नहीं, व्यर्थ की माथा मिट्टन नहीं, क्या? व्यर्थ की माथापच्ची और समय की बर्बादी नहीं पड़ती। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। आप खुद इस ऑप्शन को पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आएगा ये गलत है। अगला देखो, अगला आपका यहाँ से पढ़ लो, यहाँ से। इसी में हम अपने मन में बातें सोचते हैं, किसी देश भाषा को नहीं, किसी विदेशी भाषा को नहीं। इसी भाषा जो अपनी मातृभाषा है उसी भाषा में हम बातें सोचते हैं, किसी विदेशी भाषा में नहीं सोचते, ठीक है। तो और देखो यहाँ पर एक आप गौर से देखो, मैं वाक्य तो पढ़ा नहीं, यहाँ पर लिखा है स्वदेशी। तो स्वदेशी का विलोम शब्द क्या होता है? स्वदेशी का विलोम शब्द होता है विदेशी। स्वदेशी मतलब अपना और विदेशी मतलब दूसरा, ठीक है। तो आपका विलोम शब्द हो जाएगा, यहाँ भी नहीं पढ़ो तो आपका ये तो पता होगा स्वदेशी का विदेशी होता है। यहाँ भी कुछ ऐसा दिया गया था। निम्नलिखित विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन किया। हाँ यहाँ भी वैसे ही दिया गया, इसमें स्त्रीलिंग माथापच्ची होगा, ठीक है। और यहाँ क्या दिया गया? मातृभाषा। हाँ तो ये आपका उसी इस गद्यांश के अनुसार मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 4 आपका गद्यांश के अनुसार सही होगा, ठीक है। बाकी आपका जी क्वेश्चन जो आपका इसमें दूसरा यानी 17वां, तो उसमें आपका माथापच्ची स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा और माथापच्ची आपका सही शब्द ही इसमें होगा। अगला देखो, अगले में आप देखोगे 18 में स्वदेशी के विलोम शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो स्वदेशी का क्या होता है? विदेशी होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप गद्यांश के अनुसार भी कह सकते हैं, और जब स्वदेशी लिखा होगा तो बिल्कुल आपका विदेशी ही होगा, ठीक है। तो ऐसे इसको कर लेना, गद्यांश को कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इसके अलावा कुछ मिस्टेक नज़र आई हो, कुछ डाउट हो तो बेझिझक पूछ लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक